तो गैराम कर रही है। ये तो परदेश है, ये आप भगवान भी आपके नहीं, फिर ये मकान जो आपको मिला है 5 तत्वों का मनुष्य शरीर, ये भी आपका नहीं। फिर इसमें रहने वाली जो जीवात्मा है, जो अपने घर में उस पिता के पास से आई और उससे अलग कर दी गई, उसका आपको होश नहीं। तो जो उसी का होश आपको दिलाया जाता मंदिर में, कि जीवात्मा को होश अपना आ जाए, तभी तो मालिक को पहचान सकेगी और उसको देख सकेगी, उसका रस आनंद ले सकेगी। नहीं तो जब होश नहीं आएगा तो बेहोशी में कौन किसको पहचानता। जब मनुष्य बेहोश हो जाता है तो अपने परिवार वालों को, बच्चों को, स्त्री को, मित्रों को पहचान नहीं सकता। जब तक उसको होना है तो ये जीवात्मा मनुष्य शरीर में बदहोश है। कैसे उस बच्चों का हो पाएगा, कैसे पहचानेगी, कैसे देवी देवता को पहचानेगी, किस तरह से उस आनंद को लेगी, कैसे ज्ञान प्राप्त करेगी, कैसे मालिक का दर्शन दीदार, क्योंकि मनुष्य शरीर में तो ये बेहोश है। तो महात्माओं की इसलिए जरूरत आवश्यकता है कि जीवात्मा को होश दिलाते, जो अचेत है उसमें चेतना देते, और मनोसी को जाकर के जब होश आ जाएगा तो ये तत्व को, अपने ज्ञान को, अपनी सत्ता को, अपनी शक्ति को, अपने अमृत रस को ये सब पहचान लेगी और फिर अच्छी तरह से सेवन करेगी। ये छोटी चीज नहीं रह जाती। ये मनुष्य मंदिर है, जिसमें बैठ करके तमाम औलियाओं की आपने पूजा की है, और साधुओं की आपने पूजा की, महात्माओं की आपने, योगियों की आपने पूजा की, सिद्धों की आपने की है। ये मनुष्य शरीर में जब वो शक्ति उतर जाती है और उस शक्ति के उतरने से लोग उससे झुक जाते हैं, तब उसकी पूजा करते हैं। इससे पहले पूजा नहीं। आपको ऐसी अमोलक वस्तु दी जा रही हो जो धन देने पर भी नहीं मिल सकती है, सोना चांदी देने पर भी नहीं मिल सकती, राजपाट देने पर भी नहीं मिल सकती है, वो घर बैठे आपको बुलाकर दिया जाता है। तो आप उसको क्यों देते हो, क्या क्यों देते हो, और क्यों देते हो, अपमान उसका क्यों करते हो? अरे उसका सम्मान करो और उसको बड़े स्वागत के साथ सम्मान से लेकर उससे काम ले लो, तो ये जागरण हो जाए उसका, ये जीवा जाग जाए। और ये तो आप तो करे नहीं है, तो प्रदेश है, अज्ञान है, अंधकार है, यहाँ किसी प्रकार का सुख नहीं। जो भी सुख आपको मन को होता है वो तो छड़े गए, और वो अपनी आत्मा का युक्तियों के द्वारा छड़े, जो आपको प्रतीत होता है, इसमें तो क्या पूरा नहीं है, ये तो अस्थायी नहीं है। फिर आप उसके लिए ढूंढने लगोगे। तो महात्मा चाहते हैं कि दरवाजे पर बैठ करके और ये जीवात्मा अपने अस्थायी आनंद को, अस्थायी सुख को ये प्राप्त कर ले, तो हमेशा के लिए जीवन मुक्त हो जाए। मेरे का आना जाना, जन्ना मरना, चौरासी का चक्कर, कर्मों की आत्माओं से छुटकारा हो जाए, तो आप वो काम क्यों नहीं करते? लेकिन कुछ नहीं, बार बार उसी तरह बार बार, अरे तुमको पकड़ा जा रहा कि भाई उधर कहाँ जा रहे हो, इधर तुमको चलना है, तो वो भी दिखाया जा रहा कि इसको भी कर लो, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ये दुखदाई है, ये शोकप्रद है, ये अभाव है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसमें रोग मिलेगी, बीमारियां मिलेगी, इसमें कलह मिलेगा, इसमें मन खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। इसको भी देख लो और इनको समझ लो और धीरे धीरे से आ जाओ, और अपनी जो सत्य तत्व वस्तु है उसको मन की मंदिर में अपनी आत्मा से उसको प्राप्त कर लो, तो जीवन का निर्धार सदैव का सुख मिल जाएगा। इसी के लिए तो प्रयास करते हो, घर मिले तो सुख मिल जाए, मकान मिले तो सुख मिल जाए, कपड़े मिले तो सुख मिल जाए, बच्चे मिले तो सुख मिल जाए, स्त्री मिले तो सुख मिले, राजपाट मिले तो सुख मिले, नौकर चाकर मिले तो सुख मिल जाए। ये किसके लिए? लेकिन फिर कितने दुख उसको समझो, कितने तकलीफ उससे पूछो जाकर कितना दुख है।
रात को नींद नहीं आती, बोला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, आदमी बोलता है कहाँ जाए, कहाँ बंधे हुए हो, उलझे हुए हो, जो महात्मा कहते हैं उससे बाहर है, चोर में बात नहीं है, चोर तो गाँव मारेगा चोरी का, लेकिन ऐसा तुमको बच्चा देगा कि फट चोरी कर ले जाएगा, तो माँ बाप का लूट ले जाएगा, उसे तो अपने काम से मतलब, तुम रोज चिल्लाओ उससे उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन महापुरुषों का काम रखना है, मुक्ति देने का, जीवों को मुक्ति देने का है, और वह आपसे ये आपको ये जानना चाहिए कि बाबा जी और सर सब कोई भी इंसान, कोई भी हमारे किसी उद्देश्य में किसी स्थान पर उन कौमियत का कोई भी झगड़ा नहीं, हम लोगों को ये शिक्षा देते हैं, ऐसे में दया जाओ, दिल में रहम ले आप, रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो, तुम खिदमत और सेवा, भूखों को रोटी दो, प्यासों को पानी दो, और फिर जो बेचारे दुखी है, बीमार है, रोगी है, तुमसे ताकत हो जाए तो दवा दो, एक पैसे का हो, 2 पैसे का हो, 1 रस्सी का हो, 1 कण का हो, 1 जगह का हो, अपने शरीर के द्वारा कुछ न कुछ जो है रहम करो और दया करो, उससे तुमको तुम्हारे लिए फल मिलेगा। वो जीवात्मा की सामग्री त्याग की तैयार होगी, जब मनुष्य सामग्री तैयार हो जाती है, वो मनुष्य मकान पर तुम्हारे औजार से जब जोड़ लगा देते हैं तो जीवात्मा जाग जाती है, उसको आँख मिल जाती है, ये ज्ञान चक्षु को दिव्य नेत्र मिल जाता है, तब वो परम लोकों में, दिव्य लोकों में जाकर वहाँ की सृष्टि का और देवी देवताओं का और वहाँ की रचना का तब वो अवलोकन होता है, और उसको वहाँ की शक्ति प्राप्त होती है, और उस शक्ति को धारण करके फिर वो ऊपर उस पद को लेकर फिर ऊपर जाती है, तो ब्रह्मांडों में पहुंचकर ब्रह्मांड की शक्ति प्राप्त करती है, फिर उस शक्ति से फिर आगे जाएगी तो बार ब्रह्मांड में, और उस शक्ति को जब प्राप्त करेगी तो सब तक में जाकर बता के लिए खबर हो जाए। लेकिन आपको तो राज मिला नहीं, आपको ये सोच बैठते होंगे कि भाई बाबा जी को कुछ चाहिए, बाबा जी को कुछ बाबा जी को ये चाहिए कि तुम अच्छी तरह से काम करो, ऐसी दुकान दफ्तर का बच्चों की सेवा मेहनत से करो, आएगा एक सत्ता जब तुम्हारे ये सुख कर्म शरीर से अच्छे बनने लगेंगे तो बाबा जी कहते हैं कि तुम 5 मिनट 10 मिनट तुम सुबह और शाम भजन अपनी चीज का, जिससे ये सब संकट तुम्हारे ऊपर जाए, वरना तुमने जो बोझा लाद रखा है वो तुमको ही दशा आगे चलकर होगी। क्योंकि तो भगवान ने कहा था उन पांडवों कौमों से कि तुम लोग तैयार हो जाओ और युद्ध होगा। उसमें तमाम बड़े बड़े वीर योद्धा मारे जाएंगे, छोटे बड़े भी मारे जाएंगे। जब ये सब रक्षा हो गए तो फिर किसने घोषणा कर दी कि आप भी तुम मान लो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश होगा। तो महात्माओं के जो बात होती है वो इसलिए सिद्ध और संत होते हैं कि आगे जो मैल, जो गंदगी, जो अपराध, अनर्थ जो जमा हो गया प्राणों की तरफ से, वो किस पर तीर बनेगा, किस पर गोले बनेंगे और किसके लिए जहर और आग बन जाएगा, ये तो आप समझते नहीं, ये तो जानते नहीं हो।
इसलिए लोग फिर पछताते रह गए। इसलिए आप लोग सब मिलकर हिंदू मुसलमानों से न रहे, मुसलमान हिंदुओं से न रहे, सिख ईसाइयों से न रहे, ईसाई हिंदुओं से न रहे। हम सभी मनुष्य इंसान आदमी हैं। अपने अपने मजहब किताबों को देखो और उन वचनों को अगर आप समझोगे तब तो ये दुनिया, ये सारी शिरकत, ये सारी प्रजा, ये सारा लोग, ये मित्र लोग स्वर्ग में ऐसा ये परिवर्तित हो सकता है। शारीरिक स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस तरह का एक अनुभव करोगे जो हमको स्वर्ग जैसा शरीर हमको सुख मिला। लेकिन जब आप किसी को समझोगे नहीं, आदमी को समझना, स्त्री को समझना, सब लोग को समझना, नहीं को न मुसलमान को, न सिखों को, न ईसाइयों को, न छोटों को, न बड़ों को, जब कुछ समझोगे नहीं तो सबके लिए क्रूर आप चल रही है। जब क्रूर विचार आपके हो जाएंगे तो मुझे तुरंत हो गई, तो फिर जो साथी जो आपका नष्ट हो गया तो फिर क्या करेगा, मदद हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, देश में आग लग जाएगी। इसलिए धर्मात्मा, पूर्णात्मा इस देश में मानव की हिफाजत करते रहते हैं और वो अपनी गिर्द गिर्द के लोगों को बराबर बचाते रहते हैं। अगर वो पूर्णात्माएं और परमात्माएं आपके यहाँ पे आ जाए इस देश को और देश के मानव को जलने में देर नहीं है। जैसे जंगल में आग लगकर सब खाक हो जाता है, उसी तरह में मनुष्य शरीर को जो आपने जंगल बना दिया है, इसको आग लगने में कोई देर नहीं, मतलब फौरन जाए। इसलिए सर्वदा अलग बनती रही और अपने अपने लोग की, स्वर्ग लोग की, वैकुंठ लोग की करना है, जिसको है जो है 33 करोड़ देवता है, 9 करोड़ दुर्गा है, 10 करोड़ शंभु है, जो अपनी अपनी शक्तियों को और निरंजन भगवान और ब्रह्म और पार ब्रह्म अपनी अपनी शक्तियों को यहाँ पर बराबर निरंतर समय आने पर देखते रहते हैं और चारों तरफ से घेरा डालते हैं। और वो भक्तों जो शब्दों में वो भी अपनी शक्तियों को यहाँ नहीं मिलते हैं और भेज करके एक परिवर्तन होता और वो आज आपको मालूम नहीं, तो आप जानते नहीं हो और मैं बात आपको आपको आदेश